का बयान है, इसमें किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए, किताबों के अंदर मौजूद है। आप फरमाती हैं लम्हात करीब आते गए। आज का दस्तूर भी ये है कि जब बच्चा या बच्ची पैदा हों तो औरत को, माँ को मदद की ज़रूरत होती है, आया की ज़रूरत होती है, मोहल्ले से कोई अड़ोस पड़ोस से आकर मदद करती है, ज़रूरत है। हज़रत आमिना फरमाती हैं जो मेरी मदद को आई वो पड़ोसी औरतें न थी, वो मोहल्लेदार न थी, बल्कि मैंने देखा कि 4 ऐसी ख़वातीन मेरे घर में जलवागर हुई। जब मैंने इस्तिफ़सार किया, सवाल किया, पूछा कि आप कौन हो, तो एक ने जवाब दिया कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम हूँ। ऐ आमना तू वो खुश नसीब माँ बन रही है और तेरे शिकम से वो नूर जलवागर होने वाला है कि हम मरने के बाद फिर अल्लाह ने हमें ज़िंदगी बख्शी और तेरी खिदमत के लिए यहाँ भेज दिया है। दूसरी औरत से पूछा, जवाब आया मैं आसिया हूँ, इसलिए आई कि आज तेरे घर जो महबूब आने वाला है उसकी इज़्ज़त और तौकीर की खातिर खुदा ने मुझे ड्यूटी लगा दी कि मैं आमना की खिदमत में रहूं। ये ख़वातीन जो इससे पहले विसाल कर चुकी थी, मैंने पहले भी जिक्र किया था, ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर की आमद के दरमियान 650 साल का अरसा तो कोई पैगंबर नहीं। हज़रत मरियम का इंतकाल हो गया, हज़रत आसिया का इंतकाल हो गया, बड़ी बड़ी ख़वातीन जो आई उनका इंतकाल हो गया, पर आमद महबूब के वक्त वो बैत आमना में मौजूद हैं कि उस खातून, अजीम खातून की खिदमत करो जो सब के सरदार को जन्म देने वाली है। और फिर फरमाया कि आम लोगों की तरह नहीं, हमारे आका की विलादत बेमिसल व बेमिसाल है, आम बच्चों की तरह नहीं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए, आज मैं किसी किताब का हवाला दूं, कुरान की आयत पढ़ूं, शायद इनकार हो जाए, और मुनकरीन को अगर आज भी जिब्रील अमीन आकर बताए मीलाद मनाओ, दुरुस्त है, सही है, ये नहीं मानेंगे। खुद सरकार कह दें मिलाद का जिक्र करो, इस वास्ते कि मैंने अमली तौर पर पीर के दिन रोज़ा रखकर अपने मिलाद का जिक्र किया। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर पीर को मेरे मिलाद का जिक्र हो, साल और महीने का इंतज़ार न करो। मेरी खुशी इसमें है कि हर पीर को मेरे मिलाद का जिक्र हो। हुजूर कितने राज़ी हैं, खुद पीर का रोज़ा रख के राज़ी। सहाबा ने पूछा सवाल, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मौजूद है, आँखों पर पट्टी नहीं, सब पढ़ते हैं, सब मदारस में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन बारहा मैंने अर्ज किया कुरान का पढ़ना और है, समझना और बात है, हदीस का पढ़ना और बात है, हदीस को समझना और बात है। कुरान और हदीस समझ में उसी के आएगा जिसकी गर्दन में हुजूर की गुलामी का पट्टा हो, वरना अबू जहल यही कुरान नहीं सुना करता था, अबू लहब यही कुरान सुना करता था, हामान, शद्दाद, बड़े बड़े दज्जाल यही कुरान सुनते रहे, लेकिन फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम। अल्लाह ताला जब मोहर लगा दे तो कोई जुर्रत कर सकता है कुरान को समझे? जब वो मोहर लगा दे तो किसी की क्या जुर्रत कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का माना समझ। ये हदीसें तो किताबों में मौजूद है, सब पढ़ते हैं, सब मदारस में पढ़ाई जाती है। सियासिता की हदीस है, सब पढ़ाते हैं, सब पढ़ते हैं, और मदारस के नसाब के अंदर ये दाखिल हैं। अल्लाह के महबूब ने सहाबा को जवाब दिया कि पीर को रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि पीर के दिन मेरी विलादत हुई। गोया सरकार ने खुद अपने मिलाद का जिक्र करके खुशी का इज़हार। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी विलादत का जिक्र करके सलाम भेज रहे हैं, मौत का जिक्र करके सलाम भेज रहे हैं, और क़यामत के दिन उठने पर उस वक़्त पर भी सलाम भेज रहे हैं। पता ये चला कि जो ये कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल यौम विलादत नहीं, यौम विसाल है, वफ़ात है।
तो मैं सिर्फ समझाने के लिए, तनकीद नहीं, तनकीद हमारा काम ही नहीं, ना हमारे पास वक्त है। वो तनकीदी लोग और हैं जो सारी रात कुरान को इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह के रसूलों के लिए कोई ऐब वाली, नक्स वाली आयत मिल जाए। हदीस को इसलिए गर्दानते हैं, सारी रातें गुजारते हैं कि कोई ऐब और नक्स किसी नबी में निकल आए। अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद मुस्तफ़ा का पूरा पूरा फ़ायदा उठाती है। हम कुरान पढ़ते ही इसलिए हैं कि हमारे आका पर आपकी विलादत हुई तो कुरान नाजिल हुआ। हम हदीस को सिर्फ इसलिए समझते हैं कि ये हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, और इसको समझेंगे तो तब बेड़ा पार होगा। सिर्फ पढ़ने से बात नहीं, ये तोता रट की बात नहीं चलेगी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि जब मेरे घर में मेरा लाल जलवा गर हुआ तो कसम बखुदा आम औरतों वाली हालत मेरी न थी। मुझे तो 9 माह तक ये महसूस तक न हुआ कि मेरे शिकम के अंदर कुछ है या नहीं। जब विलादत हुई तो कोई तकलीफ नहीं, बल्कि विलादत इस शान से हुई कि जब मेरे घर में मेरा लाल आया तो सबसे पहला काम ये था कि सजदे में सर रखा और दुआ मांगी, रब्बी हबली उम्मती। जो ख़वातीन मौजूद थी, बच्चा जब पैदा होता है, आया, पड़ोसन जो भी आई खिदमत के लिए, पहला काम करती हैं पानी गर्म करो, इसमें वो बेरी के पत्ते डालो, साबुन तौलिया बंदोबस्त करो। गुस्ल करवाना है बच्चे को, करवाना पड़ता है। क्यों? बच्चा पलीद होता है, उसे पाक किया जाता है, फिर गुड़ती या माँ का दूध दिया जाता है। अल्लाह के महबूब पैदा हुए, औरतों ने बंदोबस्त किया, पानी का बंदोबस्त किया और कपड़े का बंदोबस्त किया, गुस्ल की तैयारी की। गैब से आवाज़ आई, ए औरतों तुम नहीं समझती ये पैदा होने वाला पाको साफ बनकर आया है, और इसकी सिफत तो ये है वयुज़क्कीकुम, ये तो दूसरों को पाक करेगा। ये पाक बनकर आया तभी इसने सजदा करके ऐलान कर दिया। जिस जगह पाक हुआ ऐलान कर दिया, सजदे की शर्त है, जगह पाक हो तो सजदा हो। अल्लाह के महबूब ने पैदा होते ही सजदा करके बता दिया, मैं भी पाक हूँ, जिस जगह पर मैं सजदा कर रहा हूँ वो भी घर पाक है। और आमना नाम ही इसलिए रखा, अमानत रखने वाली, कौनैन की अमानत रखने वाली। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला, कायनात के अंदर सारी माएँ जमा हो जाएं एक तरफ, हज़रत आमना के बराबर नहीं हो सकती। इस वास्ते कि हज़रत आमना ने ख़त्मुल मुरसलीन, सैयदुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया जैसी अमानत को 9 माह तक अपने शिकम में। आमना क्या फरमाती हैं? विलादत तो माँ को ज़्यादा पता, आया से भी बढ़कर माँ जानती, महल्लेदारों से बढ़कर माँ ज़्यादा खबर रखती है, दोस्तों अहबाब सहेलियों से बढ़कर माँ को ज़्यादा खबर होती है। आओ उस माँ से पूछते हैं जिसके घर में ये नूर जलवा गर हुआ। तो आमिना का फरमान ये है कि मुझे ये खबर ज़रूर है कि खराजा मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर जाहिर हुआ बस। और वो नूर, वो ज़माना कौन सा है? 1400 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। अब सोचो वो ज़माना कौन, ना लाइट है ना बल्ब, बिजली पैदा करने वाले साइंसदान भी अभी पैदा नहीं, रोशनी का कोई एहतमाम इंतज़ाम नहीं। हज़रत आमना ने उस नूर की तशरीफ़ फरमाई, फरमाती है कि जब मुझसे वो नूर जलवा गर हुआ तो मैं मक्कातुल मुकरमा की 4 दीवारी के अंदर बैठी थी। उस नूर की रोशनी में शाम के महल्लात को मैंने देख लिया। कैसा नूर चमका होगा। आज लोग हुजूर नूर ही नहीं है, वो तो बशर थे। वो बशर नहीं थे, वो सैयदुल बशर थे। वो बशर बनकर ना आते तो तुझे हदीस कौन समझाता, तुझे कुरान की तालीम कौन देता। फरिश्ते तो आज भी तेरे दाएं बाएं कंधे पर हैं, एक नेकियां लिखता है, एक बदियां लिखता है। कभी तू कह सकता है मैंने फरिश्ते को देखा? पर जिब्रील जब भी हुजूर की बारगाह में आए तो बशरियत का लिबादा ओढ़ कर आए।
बशरियत का लिबादा ओढ़ कर आए और बशर बनकर किसी सहाबी की शक्ल में, सियासता की हदीस है, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, जिब्रील अमीन जब आते थे, अल्लाह के महबूब के एक सहाबी हैं हज़रत दहिया कल्बी, बड़े जलीलुल कदर सहाबी और बड़े मुहिब्बे रसूल, सरकार की अजमत पर मर मिटने वाले, वो आपकी शक्ल इख्तियार करके बारगाह रिसालत में आते थे। सहाबा समझते थे ये दहिया कल्बी, वो सहाबी बैठे हैं। जब हुजूर वही हासिल करके जिब्रील अमीन चले जाते तो सहाबा से पूछते, इस शख्स को जानते हो? तो सहाबा अर्ज़ करते, अल्लाह व रसूलुहु आलमु। बेमुराद हुजूर का उम्मती नहीं था कि जिसका अकीदा ये हो कि उम्मती नबी में इबादत करके बढ़ जाता है। ये उम्मती ना थे, वो सहाबा थे जिनका सर से लेकर पाँव के नाखून तक अज़मत व शान मुस्तफ़ा दिखाई देती, और जिनका दिल अगर मुनव्वर था तो मोहब्बत रसूल में मुनव्वर, बर्दाश्त तक नहीं थी। इतना कलमा भी टेढ़ा करके ये खुद खुदा को बर्दाश्त नहीं। अल्लाह ने आयतें बदल दी महबूब की इज्जत की खातिर। अल्लाह करीम जब कुरान नाजिल किया तो आयत नाजिल हुई रायना, इसका माना ये है कि हमारी रियायत फरमाए, यानी बात समझ नहीं आती तो अरबी में कहते रायना, दोबारा बयान करें, बात समझ नहीं आई तो रायना कुरान की आयत है। अल्लाह करीम ने फरमाया ला तकूलू रायना, क्यों? आज भी कुरान में मौजूद है। क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया यहूदियों को ये लफ्ज़ मिल गया और वो जुबान को टेढ़ी करके, आवाज़ को बिगाड़ कर अल्लाह के रसूल की तौहीन करते हुए राइना को राइना करके पुकारा करते थे, जिसका माना ये हो जाता था, ओ चरवाहे बात सुन। बकरियों के चरवाहे को कहते हैं राइना, और राइना का माना था, इसमें बकरियों का चरवाह नहीं, इसका माना था रायत फरमाएं, दोबारा इरशाद फरमाएं। बात समझ नहीं आई। जब अल्लाह ने देखा यहूदी बिगाड़ कर पेश करते हैं, अल्लाह ने उसके मुकाबिल दूसरी आयत नाजिल की, ला तकूलू राइना वकूलु उन्जुरना। ऐ लोगो, अब मेरे महबूब को राइना ना कहना, बल्कि जब भी पुकारो तो या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। कुरान का कलमा है, कुरान का जुमला है, वकूल उन्जुरना। अब माना ये हो यहूदी मिल जाएं, ईसाई मिल जाएं, गुस्ताखे रसूल मिल जाएं, बेअदब रसूल मिल जाएं, इसका मुतबादिल नहीं ला सकते। इसका माना ये है कि ए अल्लाह के रसूल, हम पर नजरे रहमत फरमाए। क्या बात समझ नहीं आई? दोबारा इरशाद फरमा दे, नजरे रहमत फरमाए। ये हमारी कमज़ोरी है, हम बात को समझ नहीं सके, आप हम पर नजरे रहमत फरमाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुरान की आयतें बदलती रही। हुजूर की अजमत, हमें क्या पता हुजूर की शान क्या? हम अपने आप को देखकर अंबिया की शान परखते हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि अंबिया किराम का मुकाम ये है कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अज़मतें शानें लिखते लिखते थक गए, फैसला कर दिया कि अल्लाह के रसूलों की, नबियों की अज़मत और शान कोई नहीं मुकम्मल कर सकता। बस आखिरी कलमा याद रखो कि यूं उनकी अज़मत बयान किया करो, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। खुदा के बाद अगर किसी की शान है, कोई बुजुर्ग है, तो वो अल्लाह के नबी हैं और कोई नहीं।